हेलो हेलो एंड एंड वेलकम। वेलकम। तो तो चलो चलो देखते देखते हैं हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट के वीक लिए के लिए क्या है। क्या है। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। हमारे हमारी ज्ञान की ज्ञान की प्रेस प्रेस डेट डेट भी भी है है और और लूनर लूनर साइकिल का साइकिल का डेट भी डेट है। भी है। और और फिर फिर उसके उसके नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक हमारे हमारे बजट बजट का का बहुत बड़ा बहुत बड़ा इवेंट है। इवेंट है। ठीक है। ठीक है। तो तो बहुत ही बहुत ही कॉशियस कॉशियस रहने की रहने की ज़रूरत ज़रूरत है। है। तो लेट अस लेट सी अस सी कि कि हमारे हमारे ओपन ओपन इंटरेस्ट में इंटरेस्ट क्या में क्या पोजीशन पोजीशन बना बना है। है। ठीक है। ठीक है। तो तो सबसे सबसे पहले पहले स्टार्ट स्टार्ट करते हैं करते कि हैं कि हमारे हमारे क्लाइंट की क्लाइंट की तरफ से तरफ से क्या क्या पोजीशन पोजीशन क्रिएट की क्रिएट गई की है। गई है। तो तो फ्यूचर में फ्यूचर में देखेंगे तो देखेंगे तो उन्होंने उन्होंने स्क्वायर अप स्क्वायर अप किया किया अपनी अपनी पोजीशन पोजीशन ज़्यादातर। ज़्यादातर। ठीक है, ठीक है, कोई कोई ज़्यादा ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा चेंजेस चेंजेस नहीं नहीं आया, आया, लेकिन लेकिन फिर भी फिर भी उन्होंने उन्होंने अपनी अपनी लॉन्ग की लॉन्ग की पोजीशन पोजीशन थोड़ी थोड़ी सी सी बुक बुक कर ली कर ली है। है। ठीक है। ठीक है। थोड़ा सा थोड़ा सा लॉन्ग लॉन्ग उनके उनके पास पास कम हो कम गया। हो गया। कॉल कॉल साइड में साइड अगर में अगर देखेंगे तो देखेंगे तो सी में सी में इन्होंने उन्होंने क्या क्या किया, किया है, सी सी की की बाइंग की बाइंग है की है। ठीक ठीक ठाक ठाक क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्योंकि क्योंकि मार्केट जो मार्केट है जो है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री थाउजेंड के थाउजेंड के राउंड राउंड फिगर के फिगर के पास पास पहुंच गया पहुंच था। गया था। तो तो वहाँ पे वहां पे उन्होंने उन्होंने थोड़ी सी थोड़ी सी सी को सी को बाइंग बाइंग किया, किया, बेइंग बेइंग राउंड राउंड फिगर तो फिगर, तो उन्हें उन्हें लग लग रहा रहा है है कि कि यहाँ यहाँ पे पे सपोर्ट सपोर्ट मिल मिल सकता सकता है। है। और और उन्होंने उन्होंने करीबन करीबन 1 लाख 1 लाख क्वांटिटी जो क्वांटिटी है जो है सी सी की की बाइंग बाई करके करके छोड़ी हुई छोड़ी है हुई है, शॉर्ट शॉर्ट टर्म के टर्म लिए। के लिए। दिस दिस इज इज नॉट नॉट फॉर फॉर लॉन्ग लॉन्ग टर्म। टर्म। ये ये मंडे के मंडे लिए के या लिए या फर्स्ट हाफ फर्स्ट के हाफ लिए के लिए पोजीशन है पोजीशन है ज़्यादा ज़्यादा से से ज़्यादा। ज़्यादा। एक 1 घंटे घंटे के के लिए लिए भी भी हो हो सकता सकता है। है। ठीक, ठीक उससे है, उससे ज़्यादा ज़्यादा का का यहाँ यहाँ पे पे जो जो ओपन पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट दिखता दिखता है है, उसको हम उसको हम की उसकी उसकी वैलिडिटी वैलिडिटी एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे घंटे से ज़्यादा ज़्यादा की की हम हम नहीं नहीं मान मान सकते, सकते, क्योंकि क्योंकि तब तब मार्केट मार्केट ओपन ओपन होने के होने के बाद ये बाद ये सारे सारे पोजीशन पोजीशन चेंज हो चेंज हो जाते जाते हैं। हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, फ्रेश फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते बनते हैं, हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ किए किए जाते हैं। जाते हैं। ठीक। ठीक। तो ये तो ये पोजीशन हमें पोजीशन हमें जस्ट जस्ट इंडिकेट इंडिकेट करता है करता है कि कि मार्केट मार्केट के के ओपनिंग ओपनिंग आवर्स आवर्स में, में, मतलब मतलब एक एक घंटे के घंटे के अंदर 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 क्या क्या पोजीशन पोजीशन हो हो सकती सकती है। है। ठीक। ठीक। पीई को पी को देखेंगे तो देखेंगे तो पीई में पी में उन्होंने उन्होंने क्या क्या किया है। किया है। पीई में पी में उन्होंने उन्होंने पी की पी की क्वांटिटी जो है क्वांटिटी जो है शॉर्ट शॉर्ट की है, की है, करीबन करीबन वन वन लाख लाख थर्टी थर्टी थाउजेंड थाउजेंड क्वांटिटी क्वांटिटी ज़्यादा ज़्यादा शॉर्ट शॉर्ट की की है। है। ठीक, तो ठीक, तो दोनों को दोनों अगर को अगर कंपेयर कंपेयर करेंगे करेंगे तो तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली हम हम उनके के पी की पी की शॉर्ट की शॉर्ट की क्वांटिटी क्वांटिटी तो है, हर तो हर तरफ तरफ से वो से वो बुलिश बुलिश पोजीशन पोजीशन क्रिएट क्रिएट करके करके चल चल रहे रहे हैं हैं शॉर्ट टर्म शॉर्ट के टर्म लिए। के लिए। ठीक है, ठीक है ना, मंडे मंडे के लिए के लिए उन्होंने उन्होंने बुलिश बुलिश पोजीशन पोजीशन क्रिएट क्रिएट कर कर रखी रखी है। है। डीआई ने डीआई ने कुछ कुछ एक्टिविटी एक्टिविटी की की नहीं नहीं है। है। ठीक, ठीक। कोई कोई ज़्यादा ज़्यादा एक्टिविटी नहीं एक्टिविटी की नहीं है। की है। एफआईएस को एफआईएस को देखेंगे तो देखेंगे तो एफआईएस ने एफआईएस ने थोड़े से थोड़े से फ्यूचर फ्यूचर लॉन्ग लॉन्ग किया है किया है, और और अपनी अपनी थोड़ी सी थोड़ी सी और और फ्यूचर की फ्यूचर की क्वांटिटी जो क्वांटिटी है जो है स्क्वायर स्क्वायर ऑफ ऑफ की कर है। तो दिया। तो अभी अब ये स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ करना करना स्टार्ट कर स्टार्ट कर चुके हैं चुके हैं अपनी अपनी शॉर्ट की शॉर्ट के पोजीशन। पोजीशन। ठीक है, ठीक है। भले ही भले ही लॉन्ग की लॉन्ग के पोजीशन पोजीशन एग्रेसिवली एग्रेसिवली शॉर्ट शॉर्ट क्रिएट नहीं क्रिएट कर नहीं रहे कर हैं, रहे हैं, लेकिन लेकिन स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ करके कर रहे हैं अपनी अपनी शॉर्ट की शॉर्ट के पोजीशन को पोजीशन को स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ करना करना स्टार्ट कर स्टार्ट दिया। कर देंगे। ठीक। ठीक। तो तो साढ़े साढ़े तीन तीन लाख से लाख से रिड्यूस रिड्यूस होकर के होकर अब के अब 3 लाख तीन के लाख के आसपास आसपास पहुंच पहुंच चुकी है। चुकी है। तो और तो और धीरे 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 रिड्यूस रिड्यूस होगा, होगा, जिस जिस वक्त ये वक्त ये रेशियो रेशियो जो जो है है ना हमारा करीबन करीबन 45 45 टू टू 50 फिफ्टी परसेंट के परसेंट के आसपास आ आसपास आ जाएगा, जाएगा, तो तो वह वह बैलेंस हो बैलेंस हो जाएगा जाएगा कि कि भाई भाई अब अब डायरेक्शन जो डायरेक्शन है जो है न्यूट्रल हो न्यूट्रल हो चुका है। चुका है। तो तो अभी अभी शॉर्ट की शॉर्ट की तरफ ही तरफ ही है, है, लेकिन लेकिन अब अब न्यूट्रल न्यूट्रल की की तरफ तरफ धीरे 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 बढ़ना बढ़ना स्टार्ट स्टार्ट किया है। किया। अभी अभी बहुत ही बहुत ही माइनर माइनर स्टेप स्टेप किया है। लिया है न्यूट्रल की तरफ। ठीक। ठीक। और और कॉल कॉल साइड में साइड अगर में अगर देखेंगे तो देखेंगे तो उन्होंने उन्होंने कॉल को कॉल को करीबन दो करीबन दो लाख लाख इक्कीस इक्कीस हज़ार हजार कॉल को कॉल को शॉर्ट कर शॉर्ट कर रखा है। रखा है। और और बहुत ही बहुत ही छोटी सी छोटी सी क्वांटिटी क्वांटिटी पी पी की की बाइंग बाई कर कर रखी है। रखी है। ठीक, तो ठीक, तो यहाँ पे यहाँ ये पे ये थोड़ा थोड़ा निगेटिव निगेटिव पोजीशन पोजीशन क्रिएट क्रिएट करके करके चल चल रहा है। रहा है। पी में पी तो में तो न्यूट्रल है न्यूट्रल है तकरीबन, तकरीबन, लेकिन लेकिन सी में सी में फिर फिर वो भी वो एक एक शॉर्ट की शॉर्ट की पोजीशन पोजीशन क्रिएट क्रिएट करके करके चल चल रहा है। रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो तो मेजर मेजर मतलब मतलब अभी भी अभी भी यहाँ यहाँ पे पे कम कम से से कम कम मंडे मंडे के के दिन दिन तो तो वो वो अपसाइड अपसाइड में में कुछ कुछ ज़्यादा ज़्यादा चेंजेस चेंजेस दिखते नहीं दिखते रहे, नहीं रहे, मतलब कि मतलब कि जो जो फ्राइडे का फ्राइडे का रेंज था रेंज था उसके उसके अपसाइड अपसाइड को को ये ये मंडे के मंडे दिन के कम दिन से कम कम से कम फर्स्ट फर्स्ट हाफ हाफ में में तो देखा देख तो सकता नहीं हुआ नहीं दिखा। दिखता।
ठीक है, तो उन्होंने शॉर्ट की पोजीशन इसलिए क्रिएट कर रखी है उस दिन के लिए। ठीक है, ओवरऑल इनकी जो है शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट की बेरिश पोजीशन बनी हुई है। ठीक, तो बेरिश पोजीशन इनकी जो है देखा है तो नेट फ्यूचर में भले ही कम हो गई हो, लेकिन कॉल और पुट को अगर कंबाइन करें तो यहाँ पे बेरिश की पोजीशन इनकी थोड़ी बढ़ गई है। ठीक है, मतलब कॉल पुट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक, तो इन्होंने थोड़ी सी शॉर्ट की पोजीशन अपनी थोड़ी सी और इंक्रीज कर दी है, तो मतलब ये बिल्कुल बॉटम के आसपास है, लेकिन अभी और थोड़ा सा नीचे डाउन मूव देख रहे हैं ये मार्केट में, थोड़ा सा और कम से कम डिप देख रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी शॉर्ट की पोजीशन अगर स्क्वायर ऑफ करनी है सारी, तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट में स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मार्केट को थोड़ा नीचे रख के ही स्क्वायर ऑफ करेंगे, क्योंकि लॉस में काटनी है, लॉस में तभी वो स्क्वायर ऑफ की पोजीशन तभी बनेगी जब मार्केट में तुरंत रिवर्सल आ जाए और ये कुछ कर नहीं पाए। तो इसलिए बेटर ये है, ये मार्केट को थोड़ा नीचे रख के अपनी फ्यूचर की शॉर्ट की पोजीशन में प्रॉफिट को धीरे धीरे बुक कर रहे हैं। ठीक, प्रो को देखते हैं क्या करते हैं। प्रो ने क्या किया, फ्यूचर को बाई भी किया, फ्यूचर को सेल भी किया, लेकिन फ्यूचर की सेलिंग की क्वांटिटी थोड़ी सी बाइंग से ज़्यादा है। यहाँ पे भी थोड़ा सा बेरिश पोजीशन लेके चल रहे हैं। कॉल में देखोगे तो उन्होंने कॉल बाई कर रखा है अच्छी खासी क्वांटिटी, 1,18,000। ठीक, लेकिन सिमिलरली अगर उन्होंने फुट को सेल भी कर, फुट को भी बाई कर रखा है अच्छी खासी क्वांटिटी। ठीक है, तो मार्केट में अभी इनके हिसाब से जो है ये जो कॉल की बाइंग होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये शॉर्ट की पोजीशन को हेज करने के लिए होगी। ठीक, और
कॉल और पुट दोनों तरफ उन्होंने बाई कर रखा है, तो हो सकता है इंडेक्स अलग अलग हो। ठीक है ना, जहाँ पे उन्होंने कहीं पे कॉल की बाई कर रखी है और पुट की जो बाई कर रखी है वो अलग अलग इंडेक्स में हो, ऑब्वियसली बात है। ठीक। तो ये भी ओवरऑल देखेंगे तो ये भी हमारे एक बेरिश के लिए तो न्यूट्रल पोजीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, कंप्लीटली न्यूट्रल पोजीशन है, क्योंकि इवेंट पास है, तो ये इन्होंने अभी कुछ भी बहुत ही बड़ा कुछ उन्होंने अपनी पोजीशन जो डायरेक्शन के हिसाब से अपनी पोजीशन क्रिएट नहीं कर रखी है। ठीक है, तो ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि मार्केट अब किस डायरेक्शन में जाएगा। हमारे एफ आई शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करके बैठे हैं। प्लूटो प्रो जो है वो थोड़ा न्यूट्रल की तरफ है, कॉशियस व्यू लेकर के देख रहे हैं मार्केट किस तरफ डायरेक्शन मूव करता है। ठीक है, और हमारे क्लाइंट जो है वो बुलिश है। ठीक। तो फाइट जो है हमारी अब, प्रो तो बिल्कुल साइड में खड़ा होकर तमाशा देखने के मूड में आ गया है। थोड़ा जो फाइट आ गई है हमारी क्लाइंट और एफ आई एस के बीच में आ गई है। ठीक। तो लेटेस्ट सी कौन जीतता है। ठीक है, चलो प्राइस एक्शन की तरफ मूव करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से। वीकली चार्ट में हमारा कैंडल जो है, ठीक है, ये बेरिश कैंडल है। ठीक। और यहाँ पे अगर हम वेव की फॉर्मेशन देखते हैं, किस तरह की वेव की फॉर्मेशन चल रही है, तो ये हमारा पहला वेव, और इसको थोड़ा कलर चेंज करें। ठीक, तो ये हमारा पहला वेव इस तरह से बना नीचे यहाँ पे। उसके बाद दूसरा वेव बना वीकली चार्ट में, और ये हम तीसरे वेव में। ये तीसरा वेव जो है हमारा 63%, 61.8% का जो हमारा गोल्डन रेशियो यहाँ तक ये पहुंच चुका है। ठीक। अब इसके नीचे अगर ये मूव करना स्टार्ट किया तो उसका नेक्स्ट टारगेट हमारा 22,000 का लेवल है, या फिर इन दोनों का जो रेंज है इसका 50% तो मिनिमम पहुंचना चाहिए। अगर हम इसके नीचे हम सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं, मतलब एक आवर की कैंडल इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट करती है, तो 23,000 के नीचे अगर हम सस्टेन करने लग गए तो हम हो सकता है, ये जो रेंज है करीबन 1000 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, तो 500 पॉइंट और नीचे, मतलब 22,500 के आसपास तक, 500 टू 600 के आसपास तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक। तो अब देखते हैं कि एक्चुअली में यहाँ तक पहुंचता है या यहीं पे सपोर्ट ले लेता है। तो ओपन इंटरेस्ट पोजीशन में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्लाइंट की जो है हमारी बुलिश पोजीशन है, रिवर्सल की पोजीशन है, और हमारे एफ आई एस की यहाँ पे थोड़ी सी अभी शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यू है। हो सकता है अभी एक आध दिन वो इसके नीचे यहाँ पे इस रेंज को अभी ब्रेक करने की कोशिश ना करें। ठीक। और फिर अपनी जो शॉर्ट की पोजीशन जो उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, उनके पास बहुत दिनों से कैरी फॉरवर्ड कर रखी है, उनके होल्डिंग में पड़ी हुई है, उसको एक बार वो स्क्वायर अप करने के लिए थोड़ा नीचे रखे, और वहाँ से जब स्क्वायर अप करेंगे तो अचानक से मार्केट में अपसाइड का रिवर्सल दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है कल करें, परसों करें, या फिर हमारी मंथली एक्सपायरी वाले दिन करें। ठीक है, मंथली, तो अगर मंथली एक्सपायरी दिन करना होगा, जो कि हमारा 31 ऑफ जुलाई को होगा, सॉरी 30th ऑफ जनवरी को होगा। ठीक। तो 30th को जनवरी तक अगर वो होल्ड करते हैं सारी पोजीशन, तो 30th को उन्हें स्क्वायर ऑफ करेंगे वो ऊपर ले जाने के लिए मार्केट। ठीक है, तो तब तक मार्केट जो है नीचे की तरफ रहेगा। बीच में उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दिया तो फिर क्लियर कट हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि बड़े प्लेयर जो है अपना रिस्क को कवर कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट को हमारी बजट होगी, बजट बड़ा इवेंट है। ठीक है, और पूरे सारी आप मीडिया में भी देख रहे हो, हर जगह एक स्टोरी चल रही है कि कंजम्पशन हमारा बहुत डाउन हो गया, क्योंकि कैश की पोजीशन जो है मार्केट में, अब कैश की अवेलेबिलिटी रिड्यूस होती जा रही है। ठीक है, लोगों के हाथ में कैश है नहीं। ठीक। तो मार्केट में अगर हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा अगर ऐसा कुछ प्रोविजन किया जाता बजट में, क्योंकि बजट का पूरा पूरा कम्प्लीटली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट और हम फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक। तो वहाँ पे कुछ पॉलिसीज अगर कुछ ड्रास्टिक उन्होंने चेंज की, लुकिंग एट द जीडीपी का जो फॉल आया, जीडीपी को रिकवर कराने के लिए, ग्रोथ को थोड़ा पिकअप कराने के लिए, ठीक है ना, कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए, किसी भी रीजन से। ठीक है, तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ प्रोविजन लिया तो फिर मार्केट में शार्प रिवर्सल आ सकता है। तो जितने भी शॉर्ट की पोजीशन जो क्रिएट कर रखे होंगे अभी तक, तो ये कोशिश करेंगे कि बजट के पहले पहले तक कम से कम, अगर बुलिश नहीं भी गए तो कम से कम न्यूट्रल पोजीशन तक वो पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक। अगर वो न्यूट्रल यहाँ पे अपनी शॉर्ट की कवरिंग नहीं करते हैं, ठीक है, ये तो पहला कंडीशन है कि न्यूट्रल लेके आए, और हमारा बजट के दिन जैसा भी आया उसके हिसाब से रिएक्शन उन्होंने दे दिया। तो बजट अगर अच्छा आ गया, कंजम्पशन इंक्रीज करने की, जीडीपी वीडीपी इंक्रीज करने के लिए उन्होंने कुछ पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी डिसीजन लिए, तो फिर ऊपर की तरफ रिकवरी पूरी पूरी ऊपर चली जाएगी। ठीक। नहीं, अगर उन्होंने चलो जो स्टेटस को मेंटेन रखा, जिस पोजीशन में चल रहा है उसी पोजीशन में चलने दो, अभी और देखते हैं एक क्वार्टर, ठीक है, या एक साल और, अभी पॉलिसी में कुछ ज़्यादा
चेंजेस, मेजर चेंजेस नहीं करते हैं, जैसे चल रहा है चलने तो वैसा कुछ रखते हैं, ठीक। या कुछ नेगेटिव टाइप कुछ कुछ चेंजेस आ जाता है, तो फिर सीधे सीधे यहाँ पे उनकी जो शॉर्ट की पोजीशन, जो पोजीशन उन्होंने अगर न्यूट्रल नहीं किया, शॉर्ट की पोजीशन रखा, तो उससे क्लियर कट एक इंडिकेशन मिलेगा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट में कुछ मेजर ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, और थोड़ा वो नीचे की तरफ का रिस्क लेके चल रहे हो कि मार्केट में हो सकता है वो बेरिश पोजीशन इसीलिए लेके चल रहे हैं कि उनको एक एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट में कुछ ड्रास्टिक, जो बजट में है, कुछ ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आएंगे, और वो अपने जिस मूवमेंट में मार्केट नीचे की तरफ चल रही है ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो हम आप ओपन इंटरेस्ट पोजीशन अभी आने वाले 2-3 दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो हमें देखना है कि एफआई अपनी पोजीशन स्क्वायर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्लियर कट इंडिकेशन हो जाएगा कि वो बजट पे एक अभी भी उनको एक मतलब कि बहुत मेजर पॉजिटिव आने की भी उम्मीद है, ठीक है। तो वो अपनी रिस्क पोजीशन को भी कवर कर लें कि अगर बहुत पॉजिटिव आ गया तो एक ही दिन में, आपको पता ही है, अब तो आजकल तो मार्केट में 500-600 पॉइंट एक ही कैंडल 200 पॉइंट के बन जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो गया, तो अगर एक ही कैंडल, 2 कैंडल में 2 दिन में ही पूरी पूरी इनकी शॉर्ट की पोजीशन है वो अच्छे खासे लॉस में आ जाएगी, ठीक। तो अब इस हम जो आने वाले 2 दिनों में अब ओपन इंटरेस्ट पोजीशन ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफआई अपनी शॉर्ट की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं बजट से, ये से हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा। अगर वो स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं और न्यूट्रल पोजीशन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो 30th तक, मंथली एक्सपायरी तक आते आते वो हम अपनी न्यूट्रल पोजीशन तक शिफ्ट हो जाएंगे, और शॉर्ट की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मार्केट में वो बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं भी आए, ठीक है, तो धीरे धीरे करके और नीचे रख के यहाँ पे अपनी शॉर्ट को धीरे कवर करना स्टार्ट करेंगे, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा वॉलेटाइल की तरफ मूव करेगा। नीचे आएगा, शॉर्ट को कवर करेंगे, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है ना, फिर वहाँ से अपनी शॉर्ट के क्या बोलते हैं मार्केट को नीचे लाएंगे, शॉर्ट की पोजीशन फिर क्लियर करेंगे, फिर वो शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर ऊपर आएगा। तो इस तरह से 2-3 दिन हमारा एक, अगर वॉलेटाइल मूवमेंट आएगा तो हमें क्लियर कट मूवमेंट पता चल जाएगा कि वो अपनी स्क्वायर अप कर रहे हैं अपनी शॉर्ट की पोजीशन। उसके बाद फिर मार्केट जो है, अगर बजट के दिन कुछ ऊपर आया तो फिर बजट या फिर उसके नेक्स्ट डे, ठीक है ना, उसका रिएक्शन फिर उसके हिसाब से हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर नहीं आया कुछ तो फिर हम वापस नीचे की तरफ कंटिन्यू करेंगे और इन सब लेवल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए एकदम क्रिटिकल लेवल पे है, ठीक है। इस लेवल के आसपास हो सकता है मार्केट टाइम स्पेंड करे, ठीक है, थोड़ा नीचे जाए और यहाँ पे करे, या फिर इनके बीच में 50% तक आए, फिर ऊपर जाए, फिर यहाँ तक आए, जो भी हो, ठीक है। तो एक रेंज में अभी यहाँ पे रहने के चांसेस 1-2 दिन में, ठीक है। और अगर शॉर्ट कवरिंग उनकी इमीडिएटली स्टार्ट हो गई तो फिर एक दिन डिप करने के बाद हमारे जो क्लाइंट के पोजीशन है, उनको जो उन्होंने बुलिश पोजीशन ग्रिप कर रखी है, ठीक है, उनका लॉन्ग को स्क्वायर ऑफ कराया जाए, ठीक है, वो जब अपनी लॉन्ग की पोजीशन काट देंगे तब फिर वो मार्केट को ऊपर की तरफ खींचना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो इसको देख के तो अभी ऐसे ही कुछ लग रहा है, कम से कम वीकली चार्ट के हिसाब से अभी हम जो है एक क्रिटिकल सपोर्ट पे हैं, ठीक। ओपन इंटरेस्ट शो कर रहा है कि हम इसके नीचे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इवेंट इतना पास में है कि हो सकता है हम अगर नीचे गए भी तो फिर एक वायलेंट रिएक्शन हम अपसाइड में देख सकते हैं कि शॉर्ट की पोजीशन कोई भी इतनी मेजर शॉर्ट की पोजीशन कोई भी इतने बड़े इवेंट के लिए कैरी करना नहीं चाहेगा, ठीक। तो एनीवे, तो अब डेली के चार्ट में देखते हैं। तो डेली के चार्ट में अगर हम यहाँ पे वेव की पोजीशन देख रहे हैं, ठीक है, तो अभी भी हम अपने लास्ट लेग में है, उसका हिसाब से देखा है तो सी वेव जो हमने वीकली में टेक है वो सी वेव तो है ही है, ठीक है। ये दो जो लाइन है, इन दोनों लाइन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन दोनों लाइन के आसपास कहीं भी मार्केट पहुंच सकता है। इस लाइन के अंदर हो सकता है इस लाइन पर सपोर्ट ले ले या इन दोनों के बीच में कहीं पर सपोर्ट ले ले। तो ये मेरा जो लेवल है 22,904 से लेके, ठीक है ना, ये 22,670 का, 680 का लेवल है। तो 22,900 से लेकर 22,600, 300 पॉइंट की रेंज है, उसके बीच में कहीं भी हम सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। या फिर इस लेवल को अगर ब्रेक किया तो ये लूनर का साइकिल का जो हमारा सपोर्ट है 23,500, जो कि हमारा वैसे भी टारगेट है, ठीक है। तो हम यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक। तो लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ऑब्जर्व करना होगा कि हम इस लो को ब्रेक करते हैं कि नहीं करते हैं। जो हमारा अभी का लो बना हुआ है 22,980 के आसपास का, उस लो पे अगर ब्रेक उसके नीचे हम सस्टेन करने लग गए तो फिर हम इन दोनों लेवल्स के लिए टारगेट लेके चल सकते हैं फॉर वेरी शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि किसी भी दिन अगर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर की तो मार्केट में अच्छा खासा वोलेटाइल अपसाइक्लिंग मूव आ जाएगा, ठीक। तो शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करते वक्त इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें थोड़ा कॉशियस रहना है, ठीक। क्योंकि बड़े प्लेयर ने जितनी शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर रखी है वो बजट से पहले पहले उसको जरूर अपने रिस्क को थोड़ा कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना, इतने बड़े इवेंट के समय। और जब वो कोई भी एक वन डायरेक्शनल पोजीशन जो है ना कैरी फॉरवर्ड करना पसंद नहीं करेंगे, जो मुझे लगता है। अब इसलिए ऐसा हो ना हो पता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि इवेंट से पहले पहले अपनी डायरेक्शन को थोड़ा न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे।
ठीक है, तो अभी चांसेस ये है कि हम हो सकता है मंडे को थोड़ा डाउन साइड की तरफ रहे और ट्यूसडे के दिन से फिर रिएक्शन अपसाइड की तरफ दें। ठीक है, और फिर मंथली एक्सपायरी आते आते हमने जब देखे कि पूरी न्यू अपनी पोजीशन जो है स्क्वायर अप करने के लिए मूव बना लिया। ठीक है, एक दो दिन का डिप के बाद हो सकता है ये वापस रिकवरी की तरफ चला मूव करना स्टार्ट कर दे। ठीक, तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारे इसमें, तो हम डे के चार्ट में अगर वेव की पोजीशन को काउंट करते हैं तो हम अभी इस तरह से चल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा एक पीक बन गया था, उसके बाद हम यूं नीचे गए, फिर ऐसे अपसाइड रिट्रैक्शन में फिर नीचे आए, फिर हम ऐसे गए और ये हमारा वेव तक चल रहा है पोजीशन। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ऐसे आके ये आए, तो अब ये अगर हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, ठीक, तो इसका जो टारगेट आता है हमारे वेव के थ्योरी के हिसाब से, ठीक है, ठीक है, वो टारगेट मैंने 75 मिनट के चार्ट में मार्क कर रखी है। ठीक है, चलो फिर भी यहाँ पे भी एक बार फ्रेश निकाल के देख लेते हैं क्या पोजीशन आता है। अगर हम इस वाले वेव को खाली काउंट करते हैं, खाली हम इस वाले वेव पे खाली इस वाले पोर्शन पे हम अगर कंसंट्रेट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या चांसेस बनते हैं। ठीक है, अगर हमारा ये लो ब्रेक किया तो हम कहाँ तक जा सकते हैं वो हमें पता चल जाएगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि हम कहाँ तक मूव कर सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे फिबोनाची लेवल डालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो 61% देखा है, तो यहाँ पे अभी हम पहुँच ही चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली, सॉरी 61% के आसपास पहुँच ही चुके हैं। तो अगर हम ये 61% नीचे गए तो 22,863 का लेवल आ रहा है हमारा यहाँ, जो कि इस लेवल के आसपास है। ठीक है ना, जो कि हमारा 900 का लेवल है उसके आसपास ही है, प्लस माइनस 30-40 पॉइंट है ये। तो 840 860 के आसपास हम मूव कर सकते हैं अगर हम जो वेव की मूवमेंट जो है ये जो चल रही है ये वाली, ठीक है ना, ये और ये इस तरह का मूवमेंट आया तो हम यहाँ तक कम से कम चल सकते हैं, और इसके 161 तक भी जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन 61% के नीचे हम अगर 23,000 के नीचे हम मेंटेन करने लगे और सस्टेन करने लगे तो फिर हम इस लेवल के टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद फिर हमारा ये लेवल और ये लेवल हमारा रास्ता खुल जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है ना, कहीं पे भी आप सपोर्ट ले सकता है कि हमारा 1 फरवरी बहुत पास है, मंथली एक्सपायरी भी पास है और बहुत ही बड़ा इवेंट जो है हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बजट है वो बहुत पास है। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग के चांसेस आ सकते हैं मार्केट नीचे जाने के बाद। ठीक है, नीचे अगर आ गया तो जितने भी शॉर्ट की पोजीशन होगी एफआईएस के सब अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, और अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे तो बजट से पहले उसको बुक करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है फिर वो शॉर्ट कवरिंग एक हमारी रैली बन जाए। इसीलिए बोल रहा हूँ शॉर्ट की तरफ केवल हमें स्कैल्पिंग की तरह ही मूव करना है अभी। ठीक है ना, इवन शॉर्ट के बाई की तरफ भी स्कैल्पिंग मूव करना है कि बड़े प्लेयर अपने मार्केट को यहीं से रिकवर करा देंगे तो उनके जो भी शॉर्ट की पोजीशन है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी वो मार्केट को या तो साइडवेज या वॉलेटाइल रख करके अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर डाउन साइड की तरफ रखेंगे ताकि वो अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में ही बुक कर सके। ठीक है, चलो ठीक है, अब 75 मिनट्स में देख लेते हैं। ठीक, तो 75 मिनट्स में इस चैनल के अंदर है, तो ये चैनल अगर हमारा ब्रेक किया, ठीक है, तो फिर हम सीधे सीधे यहाँ पे एक वापस अपने इस टारगेट जो हमने डिसाइड कर रखा है 22,800 का 800 के आसपास का लेवल जो है 900 से भी थोड़ा सा नीचे, तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ नीचे आया, हो सकता है इस चैनल पे सपोर्ट ले ले, उसको क्रॉस किया तो 900 के लेवल, उसको क्रॉस किया तो 840 के लेवल, उसको क्रॉस किया तो सारे लेवल हमारे पास नीचे के लिए मार्क है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट में अभी फिर से बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि अभी शॉर्ट में हम बहुत ज़्यादा होल्ड करके इसको ये कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, स्कैल्पिंग के मोड में ही शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करने की जरूरत है। ठीक है, चलो ऑप्शन चेंज देखते हैं क्या बता रहा है। ऑप्शन चेंज में देखोगे तो यहाँ पे 23,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट देख रहे हैं। ठीक, और 23,200 पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। ठीक, तो अगर ये हमारा ये सपोर्ट टूट गया तो इनकी शॉर्ट कवरिंग ये जो लॉन्ग कर रखा है इन्होंने यहाँ पे, तो ये सपोर्ट है, तो इनकी अगर लॉन्ग की एनवाइरमेंट आई तो फिर और थोड़ा नीचे बुक करके हम यहाँ पे 23,800 किया हुआ देखोगे सीधे सीधे, फिर नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो हम यहाँ से इसको अगर जंप किया तो हम इस लेवल के आसपास तक ऑप्शन चेंज के हिसाब से ही बढ़ सकते हैं। ठीक है, और 23,200 के ऊपर अगर हम निकले तो हम 23,300 पे फिर से हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके ऊपर जाने पे फिर 500 पे रेजिस्टेंस है। ठीक, तो ऑप्शन चेन भी हमें ये कर रहा है कि आप देखते हैं कि 23,200 पे सी राइटर की पोजीशन डब्ल्यू आती है या 23,000 के लेवल पे पी राइटर की पोजीशन को
खतरे में पड़ता है। ठीक है, तो जैसा होगा उसके हिसाब से, लेकिन किसी भी तरफ में अभी स्कैल्पिंग मोड में ट्रेड करना, इवेंट बहुत बड़ा इवेंट पास है। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी अभी भी अपने बेरिश मोड में है। ठीक है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है, सैटरडे को दो बैंक के रिजल्ट आए हैं, यस बैंक के और आईसीआईसी बैंक के। दोनों के रिजल्ट नेगेटिव तो नहीं है, बहुत पॉजिटिव ना भी रहा, तो यस बैंक का तो फिर काफ़ी अच्छा रहा है, और आईसीआईसी बैंक न्यूट्रल की तरफ है थोड़ा सा। ठीक है, नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है। ठीक, तो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी अब हम एक तरह से बॉटम की तरफ पहुंच रहे हैं। यहाँ पे अगर हम वीकली का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी वही है कि हमारा जो पिछले वीक का जो लो बना हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक कैंडल हमारा, ये भी हमारा बुलिश कैंडल नहीं है, ये भी एक तरह से बहुत ज़्यादा सुपर बेरिश भी नहीं है, तो ये सेलर किंग सेलिंग का प्रेशर अभी कंटिन्यू कर रहा है, ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है अभी सेलिंग का प्रेशर अभी है बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, तो हो सकता है डबल बॉटम बना करके रिकवरी करें, या इस बॉटम के थोड़ा सा नीचे जा करके फिर हम फ्रेश जो है अपसाइड की मूव स्टार्ट करें। ठीक, चलो डे के चार्ट में देखते हैं यहाँ पे क्या कहानी है। तो डे का कैंडल भी देखेंगे तो डे का कैंडल तो कम्प्लीटली बेरिश कैंडल है, कि पिछले कैंडल के लो के नीचे हमारा क्लोजिंग भी आई है। ठीक है, तो अब ये फर्दर फर्दर अगर नीचे मूव करता है तो हम इस पहला टारगेट तो हमारा इस कैंडल का लो जो होना चाहिए वो होना चाहिए, जो कि 48,000 का लेवल है, 48,093 का लेवल है। और उसको अगर ब्रेक किया तो फिर हम जो अल्टीमेट लो बना हुआ है उस पर हम ब्रेक करेंगे, और हम सीधे सीधे 38.2% लेवल है, जो कि हमारा पूरा पूरा एक कंप्लीट जो अपसाइड का मूव था उसका रिट्रेसमेंट का लेवल है। ठीक है ना, ये जो 38.2% लेवल है, ये अगर हमारा जो देखा जाए तो ये जो पूरी पूरी वेव जो फॉर्म हुई थी, जो हमारी अपसाइड की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी फ्रॉम मार्च 2023 से लेकर के अभी तक जो अपसाइड मूवमेंट आया है यहाँ से। ठीक है ना, ये जो पूरी मूवमेंट आई है, ठीक है, इसका जो है हम एक तरह से ये 38.2% का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे आकर हम सपोर्ट लेकर के फिर हम हो सकता है मूव कर सकते हैं। ठीक, तो ये 38.2% का लेवल जो है कहाँ पे आ रहा है, इसका लेवल क्या है, ये हमारा 47,760, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। ठीक है, 400-500 पॉइंट दूर है। ठीक है, 4-5 दिन तो बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक, ठीक है, तो बैंक निफ्टी भी एक तरह से अपने बॉटम के पास ही पहुंचा हुआ है, इसीलिए शॉर्ट की तरफ जो है हम कुछ भी ना बैंक निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में हम अभी शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्रिएट करने का तो उसको बुक भी जल्दी, जैसे ही प्रॉफिट मिलेगा उसको बुक करके बाहर निकलने की कोशिश जरूर करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करने का, होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों के दोनों इंडेक्स जो है हमारे अब 300-400 पॉइंट के ही मोहताज हैं बस डाउन साइड में। ठीक, चलो 75 मिनट्स में यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो 75 मिनट्स में हमारा पूरा पूरा यहाँ पे एक बहुत तगड़ा सपोर्ट है। ठीक है, इस सपोर्ट को अगर नीचे सस्टेन करने लगा तो फिर हम अपने जो अभी तक का जो लो बना हुआ है, ठीक, उसको वहाँ पे 47,800 के लेवल, और फिर हमारा 38.2% का लेवल रास्ता साफ साफ यहाँ तक दिख रहा है। ठीक, और इसके भी नीचे गया तो हमारा फिर हमारे यहाँ पे एक लूनर साइकिल का सपोर्ट भी है, उसके नीचे गया तो 47,500 के लेवल के आसपास हम एक बार झटका देख सकते हैं। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। प्राइस एक्शन हर सपोर्ट के बाद अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवर्सल के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, चलो ये दोनों तो हमारा हो गया। ठीक है ना, ग्लोबल फ्यूज को भी एक बार नजर डाल लेते हैं क्या कहानी चल रही है ग्लोबल फ्यूज में। तो अगर हम डीजीआई को देखेंगे तो डीजीआई 140 पॉइंट डाउन है। ठीक है ना, फ्राइडे के दिन 140 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ है, तो एक तरह से न्यूट्रल ही है। ठीक है ना, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, और नैस्डैक को अगर देखेंगे तो नैस्डैक भी एक तरह से थोड़ा सा डाउन साइड ही रहा। ठीक है, तो ये थोड़ा हमारा वीकनेस पोजीशन क्रिएट कर रहा है, हो सकता है ग्लोबल क्लूज की निगेटिव गन, हो सकता है हम थोड़ा गैप डाउन ही खुलें या फिर साइडवेज की तरफ खुलें। ठीक है, अगर कोई वीक हमारे इस वीकेंड में आजकल में कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है तो चांसेस ये है कि हम साइडवेज टू नेगेटिव साइड ही ओपन करेंगे। ठीक,
बिटकॉइन की पोजीशन देख लेते हैं। बिटकॉइन भी साइडवेज ही घूम रहा है। ठीक, चलो सब के सब हर तरफ जो है अभी थोड़ा एक कॉशियस मूव में है, सब वेट एंड वॉच की तरफ से चल रहे हैं मार्केट में। ठीक, तो हमें भी अच्छी तरह से कॉशियस ही रहना है। ठीक है, किसी भी तरफ की पोजीशन अभी होल्ड नहीं करना है जब तक हमें क्लियर कट हमारा बजट का जो इवेंट ओवर नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक तो थोड़ा संभल के। और चांसेस ये है कि इस बाजार में कुछ बजट में जो है कुछ बहुत ही मेजर चेंजेस लाने के चांस, बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस लाने के चांसेस हैं। ठीक है, जिस तरह से गवर्नमेंट को प्रेशर क्रिएट किया किया जा रहा है। ठीक है, और जिस तरह से इनफैक्ट हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की पोजीशन जो है, ठीक है ना, उसके लिए अगर कोई मेजर पॉलिसी ट्वीक नहीं किया गया तो फिर हम खतरे में पड़ जाएंगे। और मुझे चांस लग रहा है ऐसा कि इस वक्त इस वाले बजट में कुछ बहुत ही मेजर चेंजेस आने के चांसेस हैं। ठीक है, वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है वो उस दिन पता चलेगा। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव हुआ तो फिर हम बॉटम पे हैं, और यहाँ से रिएक्शन जो आएगा वो बहुत मार्केट को ठीक ठाक वो रिकवरी दे सकता है। ठीक है, इसीलिए शॉर्ट की तरफ भी हम बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर रहेंगे और लॉन्ग की तरफ भी कॉशियस होकर रहेंगे। ठीक है ना, लॉन्ग की तरफ कॉशियस इसलिए होकर रखेंगे कि अभी भी हमारे बड़े प्लेयर ने अपनी शॉर्ट की पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किया। और शॉर्ट की तरफ कॉशियस इसलिए होकर रखेंगे क्योंकि हमारा इवेंट बहुत पास है। ठीक है, तो हो सकता है शॉर्ट की जो पोजीशन नीचे आने का, मार्केट नीचे आने का, किसी भी वक्त बड़े प्लेयर अपनी शॉर्ट को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर दे, शॉर्ट की कवरिंग स्टार्ट कर दे। ठीक है ना, इवेंट आने को स्टार्ट होने से पहले पहले अपनी शॉर्ट की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो ये वोलेटाइल मार्केट बहुत तगड़ा हो जाएगा, नीचे जाएगी वो स्क्वायर अपने शॉर्ट की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, रिकवरी आएगी, फिर वहां से वो नीचे लाएंगे, फिर से अपने शॉर्ट को स्क्वायर ऑफ करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी है उनके पास तो शॉर्ट की, वो एक 15 मिनट के कैंडल या आधे या 1 घंटे के कैंडल में तो स्क्वायर ऑफ होगा नहीं। ठीक है ना, अच्छी खासी क्वांटिटी है फ्यूचर की सेलिंग की उनके पास, लाख का हज़ारों में 80-90 हज़ार करीब लाख लाख के आसपास शॉर्ट की पोजीशन पड़ी हुई है। तो एक दो कैंडल में तो पूरा पूरा उनको मिलेगा नहीं स्क्वायर करने का मौका। ठीक है, तो वहाँ मार्केट को अपने एक रेंज में वॉलेटाइल मूवमेंट करा करके हो सकता है। ठीक है ना, अपसाइड लाएं, फिर नीचे लाएं, शॉर्ट करें। ठीक है ना, शॉर्ट की पोजीशन को कवर करें, शॉर्ट की कवरिंग आएगी ऊपर, फिर वहाँ से फिर नीचे लाया जाए, फिर शॉर्ट की पोजीशन को कवर कराया जाए, फिर ऊपर। ठीक है, तो ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 दिन का खेल हमारा चले। ठीक, और बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया तो फिर वो शॉर्ट कवरिंग में उनको, ठीक है, उनको पता है कि अब ऊपर जाती हुई मार्केट में भी उनको अभी शॉर्ट की पोजीशन में लॉस नहीं हो रहा होगा, तो शॉर्ट शॉर्ट को कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गए, स्क्वायर ऑफ का मतलब कि सपोर्ट मिलने लग गया कि 22,800 या 23,900 के लेवल पे, तो फिर हम वोलेटाइल हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ से ऊपर भी नहीं ले जाने दिया जाएगा, और नीचे अगर डीआई नीचे नहीं ले जाने देंगे तो एफआई ऊपर ले जाने नहीं देंगे। ठीक, चलो फिर क्लोज करते हैं। ठीक है।